लेह लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के अधिकतर लोग एक बार जाने की ख्वाहिश तो जरूर रखते हैं। लद्दाख की यात्रा करना हर किसी एडवेंचर टूरिस्ट का ड्रीम होता है। यदि आप खूबसूरत नज़ारों और बर्फीले पहाड़ों के साथ एडवेंचर राइड का मजा लेना चाहते हैं तो लाइफ में कम से कम एक बार तो लद्दाख जरूर घूमने जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिज्ञा ट्रेवल व्लॉग्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बेहद ही खूबसूरत और एडवेंचरस लद्दाख ट्रिप की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप लेह लद्दाख कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से रूट्स आपको लद्दाख में फॉलो करना चाहिए और एक बजट रोड ट्रिप आप लद्दाख की कैसे प्लान कर सकते हैं, लद्दाख में कौन कौन सी जगह हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इंडस नदी के किनारे बसा लद्दाख अनोखा और प्रकृति के अनमोल खजाने से भरपूर है। यहाँ के सुंदर नज़ारे आंखों को सुकून देते हैं। जन्नत क्या है ये आपको यहाँ पर आकर ही महसूस होगा। सुंदर झीलें, पहाड़ की चोटियाँ और अट्रैक्टिव मॉनेस्ट्रीज आपको यहाँ अपनी ओर खींच लेती हैं। यहाँ की सड़कों पर बर्फ बिछी रहती है और बर्फ से लदे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने के लिए आपको यहाँ पर खूब सारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत सारी लोकेशंस मिल जाएंगी। मीलों तक फैले ऊंचे नंगे बर्फीले पर्वतों को देखकर ऐसा लगता है कि ना जाने कितने रहस्य ये अपने में समेटे निर्विकार और शांत खड़े हैं। आबादी का कहीं नामो निशान तक नहीं है, पर तभी अचानक बीच में छोटी सी एक हरी भरी घाटी दिखाई पड़ती है जहां पर जिंदगी बड़ी ही सुस्त रफ्तार में रेंगती सी दिखती है। अगर आप लद्दाख की ट्रिप पर जा रहे हैं और वहां की खूबसूरती का बेहतरीन तरीके से दीदार करना चाहते हैं, अपनी ट्रिप को यादगार और एंजॉयबल बनाना चाहते हैं, तो कुछ ज़रूरी खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे डिटेल में मैं वीडियो में आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी देने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है लद्दाख जाने के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप लद्दाख साल भर में पूरे टाइम कभी भी जा सकते हैं यदि आप फ्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन यदि आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं लेह लद्दाख की, तो लद्दाख जाने वाले लगभग सभी टूरिस्ट को दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि हमें लद्दाख कब जाना चाहिए। दोस्तों, लद्दाख के रोड्स रोड ट्रिप करने वाले टूरिस्ट के लिए सिर्फ 6 महीनों के लिए ही ओपन रहते हैं और बाकी के समय, चूँकि ये बहुत ही अधिक ठंड और स्नोफॉल यहाँ पर होता है, इसलिए ये रोड स्नोफॉल और रोड पर बर्फ जमी होने की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि लद्दाख की जो एंट्री एरिया है जहाँ से लद्दाख शुरू होता है, वहीं पर पासेस शुरू हो जाते हैं और उन पासेस पर हेवी स्नोफॉल होता है। रास्ते में बहुत बर्फ रहती है, इस वजह से वहाँ के रोड्स बंद रहते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से लद्दाख जाना चाहते हैं तो मई एंड से लेकर के अक्टूबर के बीच में आप लद्दाख ट्रिप पर जा सकते हैं। इस टाइम लद्दाख जाने के रोड्स ओपन रहते हैं। यदि आप फैमिली के साथ अपने एल्डर्स के साथ में रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं, लद्दाख का टूर करना चाहते हैं, तो जून और जुलाई का टाइम लद्दाख का टूर प्लान बनाने का बहुत अच्छा रहता है। इस टाइम आपको लद्दाख में बहुत अधिक बर्फ देखने को मिलेगी। हाई पासेस पर तो स्नोफॉल यहाँ पर आपको मई जून के महीने में भी मिलेगा। मई के एंड में आप लद्दाख जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मिड मई में लद्दाख के रोड्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन मौसम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं।
जैसे कि इस साल लद्दाख जाने का जो लेह मनाली वाला हाईवे है वो अभी ओपन हुआ है 30 मई को। दोस्तों, मॉनसून में लद्दाख जाने की योजना आप ना बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि बारिश के दिनों में लद्दाख में आपको बहुत सारी छोटी बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी रास्ते में। इस समय यहाँ पर पहाड़ों की बर्फ काफी हद तक पिघल जाती है और यहाँ पर बर्फ पिघलने और थोड़ी बहुत बारिश होने की वजह से सड़कों पर कीचड़ और छोटे बड़े नालों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कई सारी वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करना पड़ सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप इस समय जा सकते हैं। सितंबर का महीना लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। इस महीने में लद्दाख में बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के मामले में इस महीने में लद्दाख ट्रिप को बहुत अच्छा माना जाता है। इस टाइम आपको वहाँ पर बर्फ नहीं मिलेगी, लेकिन इस समय आपको लद्दाख में वास्तविक वहाँ का जो हरियाली है, जो वहाँ के प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे। सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा रहता है इस ट्रिप के लिए। अगर आप सितंबर के महीने में लद्दाख ट्रिप पर जाते हैं तो आपको इस महीने में बारिश और स्नोफॉल वगैरह वहाँ पर नहीं मिलेंगे। वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, लद्दाख की हरियाली को एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ की ब्यूटी को देखना चाहते हैं, तो सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक आप लद्दाख का प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि लेह लद्दाख की ट्रिप पर हमें कैसे जाना चाहिए या फिर आप लेह लद्दाख कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर लेह लद्दाख ट्रिप पर जाने की सलाह आप मुझसे लेना चाहेंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि लेह लद्दाख ट्रिप को आप काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय यदि करना चाहते हैं, उसको काफ़ी एंजॉयबल और एडवेंचरस बनाना चाहते हैं, तो ये ट्रिप आप आपकी कार से या फिर आप बाइक से कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ लेह लद्दाख ट्रिप पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप खुद की कार भी वहाँ पर लेके जा सकते हैं या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी लेके जा सकते हैं। और यदि आप सिंगल जा रहे हैं या दोस्त के साथ 2 लोग जा रहे हैं तो आप बाइक पर भी वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप बाइक या फिर कार के माध्यम से लेह लद्दाख ट्रिप पर जाते हैं तो इस ट्रिप की शुरुआत करने के दौरान ही आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखेगी। साथ ही लेह लद्दाख के सफ़र के दौरान आपको ऐसी ऐसी खूबसूरत और लुभावने नज़ारे देखने को मिलेंगे जिसे कि आप लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। खास तौर पर जब आप इस ट्रिप पर खुद की गाड़ी से जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं तो ये ट्रिप बहुत ही एडवेंचरस और एंजॉयबल बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों और भी तरीके हैं लेह लद्दाख जाने के लिए। आप फ्लाइट से लेह लद्दाख जा सकते हैं और फ्लाइट से आप पूरे साल के किसी भी टाइम लेह पहुंच सकते हैं। लद्दाख का सबसे जो निकटतम एयरपोर्ट है वो है कुशोक बकुला रिनपोचे, जो कि लद्दाख की राजधानी लेह से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली सहित देश के अन्य सभी प्रमुख शहरों से लेह एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको सीधे फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी। फ्लाइट से लेह लद्दाख जाने में आपको कम टाइम लगता है और कम ही दिनों में आप लेह लद्दाख का अपना टूर कंप्लीट कर पाते हैं। और यदि आप ट्रेन से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो लद्दाख का सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी, जो कि लद्दाख की राजधानी लेह से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आप ट्रेन से जा सकते हैं और उसके बाद लेह और लद्दाख का बाकी एरिया घूमने के लिए आप वहाँ से बस से या फिर टैक्सी के द्वारा लद्दाख पहुँच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बस से लेह जाना चाहते हैं तो लेह जाने के लिए दिल्ली, इसके अलावा केलोंग और श्रीनगर से आपको सीधी बस मिल जाएगी।
तो यदि आप बस से सफ़र करना चाहते हैं तो भी आप लेह आराम से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लेह लद्दाख का टूर बाई रोड करना चाहते हैं तो दिल्ली से लेह लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं। पहला है दिल्ली से मनाली होते हुए मनाली लेह हाईवे, और दूसरा है दिल्ली से श्रीनगर होते हुए श्रीनगर लेह हाईवे। तो दोस्तों, इन दोनों ही रूट्स के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। ऊपर आई बटन पे मैं उनका लिंक दे दूंगी, आप उन वीडियोस को देखिएगा। उसमें दोनों ही रूट्स की डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, लेह लद्दाख ट्रिप का जो एक प्रॉपर रूट होता है उसमें आप श्रीनगर से लेह जा सकते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे होते हुए लेह पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लेह लद्दाख पूरा घूम लीजिए, पूरा एक्सप्लोर कर लीजिए, और उसके बाद आप लेह मनाली हाईवे होते हुए रिटर्न हो लीजिए। तो इससे ये होगा कि एक तो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आप दोनों ही हाईवेज की खूबसूरती को एंजॉय कर पाएंगे, उसका पूरा आप एडवेंचर का मज़ा ले पाएंगे। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जब हम लेह लद्दाख पहुंचते हैं, वो है एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी कि AMS। दोस्तों, होता क्या है कि लद्दाख एक बहुत ही ऊंचाई पर स्थित जगह है, और जो ऊंचाई वाली जगह होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से कि वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और इसे ही AMS या फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहा जाता है। लद्दाख में जो बहुत सारी जगह हैं वो लगभग 17,000-18,000 फीट की हाइट के आसपास है। तो जब हम नॉर्मल प्लेन सरफेस से पहाड़ों की तरफ पहुंचते हैं, खासतौर पे जब हम लद्दाख जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड हमें मिलता है। तो जब हम एकदम से ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो हमारी बॉडी वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती, इसलिए हमें प्रॉब्लम होने लगती है। और AMS की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो काफ़ी सीरियस भी हो सकती है, तो इसे आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपकी ट्रिप खराब हो जाएगी, आप उसे एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो जब हम श्रीनगर लेह हाईवे से लद्दाख जाते हैं तो श्रीनगर से वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है, जिसकी हम श्रीनगर से लेह पहुँचते हैं तो हम 2 से 3 दिन में वहाँ पर पहुँचते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी वहाँ के मौसम के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। लेकिन जब हम मनाली लेह हाईवे से जाते हैं, तो जब आप मनाली से निकलेंगे तो मनाली का एल्टीट्यूड है 6,398 फीट, और जिस्पा का एल्टीट्यूड है 10,500 फीट। और उसके बाद यदि आप आपका सफ़र कंटिन्यू करते हैं, आपकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, तो बारालाचाला पास आएगा, जो कि इस लेह मनाली हाईवे का फर्स्ट पास है, और उसकी हाइट है 15,910 फीट। तो जब आप एकदम से इतनी हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी को AMS हो सकता है, वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो एकदम से जब इतनी हाइट बढ़ती है तो हमारी बॉडी वहाँ के मौसम के हिसाब से, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाती है इतनी जल्दी, तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए श्रीनगर लेह हाईवे को ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि आप वहाँ से जाइए, पूरा आप लेह लद्दाख घूमिए, और मनाली लेह हाईवे से आप वापस लौट आइए। तो दोस्तों, फाइनली आप पहुँच जाएंगे लेह। तो अब बात करते हैं कि आप लेह और उसका जो आसपास का एरिया है, लद्दाख का जो दूसरा एरिया है, वहाँ पर आप किन किन जगहों पर घूम सकते हैं। तो फर्स्ट डे आप लेह विजिट कर सकते हैं, और लेह की लोकल साइट सीइंग आप कर सकते हैं। लेह में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। आप लेह में सबसे पहले शांति स्तूप जा सकते हैं, इसके अलावा जोरावर फोर्ट जा सकते हैं, हॉल ऑफ फेम आप जा सकते हैं लेह में,
लेह पैलेस आप घूम सकते हैं, आप लोकल लेह मार्केट घूम सकते हैं, लेह का फेमस मॉल रोड आप घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ का लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। लेह एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, आप इसको एक दिन पूरा घूम सकते हैं आराम से। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आपको मिल जाएंगी, हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री, शे पैलेस, स्टॉक पैलेस, ये जो सारी जगह है ये लेह के आसपास ही हैं, तो इन जगहों को आप एक पूरे दिन में विजिट कर सकते हैं। लेह सिटी में विजिट करने की कौन कौन सी जगह है, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप जरूर जाकर के देखिएगा, ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो फर्स्ट डे आप पूरा लेह विजिट कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे लेह से नुब्रा वैली के सफर पर हम निकलेंगे। श्योक और नुब्रा नदी के कारण ये वाला जो एरिया है लद्दाख का, यहाँ पर बहुत अधिक हरियाली आपको मिलेगी। जो लेह से नुब्रा वैली वाला जो एरिया है, लेह से नुब्रा वैली की जो दूरी है वो है 160 किलोमीटर की, और इसके रास्ते में आपको मिलेगा खारदुंगला पास, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक है। खारदुंगला पास से आगे बढ़ने पर कुछ दूर जाने के बाद आपको रेत के टीले या फिर सैंड ड्यून्स से भरी हुई एक जगह दिखाई देगी। यहाँ पर आप एटीवी बाइक राइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। खारदुंगला होते हुए आप पहुंच जाएंगे डिस्किट। डिस्किट में एक मोनेस्ट्री है जो कि 14th सेंचुरी में बनी हुई बहुत ही प्राचीन मोनेस्ट्री है और लद्दाख की फेमस मोनेस्ट्री है। यहाँ पर मौजूद है मैत्रेय बुद्धा की 104 फीट की ऊंची मूर्ति, जो कि यहाँ का बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, और ये मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। डिस्किट से कुछ आगे बढ़ने पर आप पहुंचेंगे नुब्रा वैली के दूसरे बड़े गांव हुंडर। यहाँ पर भी आपको चारों तरफ रेत के टीले दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ पर आप डबल हम कैमल मतलब कि 2 कुबड़ों वाले ऊंटों की सवारी कर सकते हैं। टूरिस्ट हंटर विलेज यहाँ पर डबल हम कैमल की सवारी करने के लिए और उन्हें देखने के लिए ही हुंडर विलेज आते हैं। से आपको आगे जब आप चलेंगे तो मिलेगा तुरतुक विलेज। ये इंडिया का आखिरी गांव है और इसके बाद पीओके का एरिया लग जाता है। नुब्रा वैली से आगे ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भी है। तो एक दिन पूरा आपको लग जाएगा नुब्रा वैली घूमने में, और आप हुंडर या फिर तुरतुक में नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल्स और होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। अगले दिन आपके ट्रिप के नेक्स्ट डे आप नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक का सफर शुरू कर सकते हैं। नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक की जो दूरी है वो है 275 किलोमीटर्स, और 6-8 घंटे में आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। रास्ता ये जगह जगह खराब आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको कई सारी वाटर स्ट्रीम्स भी मिलेंगी, तो आप 6 से 8 घंटों में पेंगोंग लेक पहुंच जाएंगे। पेंगोंग लेक नीले पानी वाली झील है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपको दूर से ही ये झील दिखाई देने लगेगी, और इसे देख करके आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। ये एक खारे पानी की झील है, और इसका 1/3 हिस्सा इंडिया में है और बाकी का हिस्सा चाइना में है। ये बहुत ही खूबसूरत झील है। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है यदि आप लद्दाख जा रहे हैं तो। पेंगोंग लेक का जो शुरू वाला एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे। 3 इडियट्स की शूटिंग भी इसी पेंगोंग लेक पर हुई है, तो यहाँ पर 3 इडियट पॉइंट बना हुआ है, 3 चेयर्स रखी हुई हैं, स्कूटर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर बढ़िया फोटो शूट वगैरह आपका करवा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेंगोंग लेक वाला ये जो 3 इडियट्स पॉइंट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेंट्स मिल जाएंगे रुकने के लिए, लेकिन यदि आप
आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन यदि आप एक बजट होटल ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ होम स्टेज वगैरह सस्ते में चाहिए, तो आप पेंगोंग लेक का जो शुरू वाला एरिया है वहाँ से आप 30-40 किलोमीटर आगे आप मान मेरक विलेज वहाँ चले जाइए। वहाँ पर आपको सस्ते में होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप पेंगोंग लेक का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। तो इस दिन आप वहीं रहिए। अगले दिन पेंगोंग लेक की खूबसूरती को निहारते हुए आप वापस रिटर्न ले लीजिए। पेंगोंग लेक से आप चांगला पास होते हुए वापस लेह जा सकते हैं। आप लेह जा सकते हैं यदि आप लेह रुकना चाहते हैं तो, और यदि आप लेह नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप रास्ते में कारू, उपशी या लातो यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी और अगले दिन आप लेह मनाली हाईवे होते हुए वापस रिटर्न हो सकते हैं। तो ये तो दोस्तों वो जगह रही जहाँ पर कि बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। लेह लद्दाख टूर का जो सर्किट है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप यदि और ज़्यादा एडवेंचर चाहते हैं तो आप यहाँ पर हानले जा सकते हैं और हानले से आगे आप उमलिंगला पास जा सकते हैं, जो कि इस समय वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास बन चुका है। इसके अलावा एक और खूबसूरत लेक है, सो मोरोरी लेक, आप लद्दाख में वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख में आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर कि आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कैंपिंग को भी यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि क्या लेह पहुँचने में आपको कुछ परमिट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप लेह पहुँचने में तो आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लेह पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके आसपास का एरिया, यदि आप नुब्रा वैली वाला एरिया या फिर पेंगोंग लेक या जाना चाह रहे हैं, इसके अलावा हानले या फिर उमलिंगला पास या फिर सो मोरोरी लेक यदि आप जा रहे हैं तो इनमें आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। नीचे दी हुई वेबसाइट पर जाकर के आप ये परमिट निकलवा सकते हैं। खुद से आप निकलवा लीजिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है और ऑनलाइन इसका जो पेमेंट रहता है उस पेमेंट को आप करके और आपका परमिट आप निकलवा सकते हैं। और जहाँ पर भी कोई भी चेक पोस्ट हो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको उन्हें दिखा करके और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने ट्रैवल पे। और जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पर लद्दाख प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो इन्हें बनवाना पड़ता है। साथ ही दोस्तों यदि आप लद्दाख टूर पर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ सामान आपको आपके साथ में कैरी करना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ है, लद्दाख एक बहुत ही ठंडी जगह है, ऊंचाई वाली जगह है। यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा रहता है तो आप आपके साथ में वुलन्स कैरी करना ना भूलें। आपके साथ में ठंड से बचाव के सारे कपड़े होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत ही हार्श होती है, तो आप आपके साथ में सनस्क्रीन लेना ना भूलें, आपके साथ में सनग्लासेस लेना ना भूलें। और इसके अलावा ठंड भी बहुत रहती है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो कोल्ड क्रीम्स वगैरह भी आपके साथ में रहना, आपके साथ में आप लेके जाइए। साथ ही दोस्तों AMS से बचने के लिए आप रेगुलर पानी पीते रहें, कुछ हेल्दी ड्रिंक्स आप आपके साथ में रख सकते हैं। इसके अलावा AMS से बचाव के लिए कुछ आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड करी हुई कुछ मेडिसिन आप आपके साथ में लेके जा सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप खाली पेट सफ़र ना करें, इसलिए आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके ही सफ़र करें। साथ ही ये जो पूरा ट्रैवल एरिया रहता है, ये पूरा बाई रोड आप ट्रैवल करते हैं तो आप आपके साथ में कुछ अच्छे हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे इस वीडियो में आपको लेह लद्दाख टूर की पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब